अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को अपने पास बुलाने का हुक्म दिया। अब बाद अज़ां हुकूमती वकला ने और दूसरे वकला ने अदालत को बताया कि ऐसा हुक्म जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद तब्दीलियां आ चुकी हैं और वो कौन सी तब्दीली है जिसकी वजह से वो हुक्म नहीं दिया जा सकता। और फिर दूसरी बात यह है कि इमरान खान को उनके वकला तक रसाई क्यों नहीं दी गई, और वो कौन सा हक है, वो कौन सा कानून है जो कि हुक्म देता है, कमांड देता है ऑफिशियल्स को, हुकूमत को, कि वो इमरान खान या किसी भी अक्यूज को अपने वकील तक रसाई दे। जी, वो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 10 है। आर्टिकल 10 बड़ा वाज़े है, उसमें वाज़े कमांड है कि कोई भी जो मुल्ज़िम है जिसको गिरफ्तार किया जाता है, डिटेन किया जाता है, सबसे पहले उसका हक है कि उसको बताया जाए उसको गिरफ्तार क्यों किया गया। फिर उसके बाद उसका बुनियादी हक है कि उसको अपने पसंदीदा वकील तक रसाई दी जाए। ये मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं कि उसकी कोई भी शख्स, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो अल्लाह बख्श हो, या कोई भी हो, वट एवर मुल्जिम हो, जो भी शहजाद हो, अकरम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तमाम सिटीजन इक्वल हैं कानून की निगाह में। अल्लाह करे ये इक्वलिटी प्रिवेल कर जाए। अब इमरान खान के मामले में जब ये बात जो नहीं मानी गई, जब कोई इस तरह की बात नहीं मानी जाती, तो या ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं माना जाता, तो क्या करते हैं हम लोग फौरन हाई कोर्ट आ जाते हैं। हाई कोर्ट आर्टिकल 199 बड़ा वाजे है। आर्टिकल 199 में हम लोग डायरेक्शन लेते हैं कि फलां अदारा, फलां शख्स, फलां ऑफिशियल आईन पाकिस्तान का फलां जो आर्टिकल है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो उसको हुक्म दिया जाए कि वो उसकी खिलाफ वर्जी बंद करे और वो कानून के मुताबिक अमल करे, जैसे कानून की मंशा है। जो आईन पाकिस्तान को हुक्म है उसको मनो अमल होना चाहिए। तो हाई कोर्ट पाबंद है कि ऐसी डायरेक्शन इशू करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट के पास 199 में ये भी एक ऑप्शन है कि वो किसी शख्स को अपने पास बुलवा भी सकते हैं। कोई भी हाई कोर्ट किसी भी शख्स को जब उसकी लाइफ लिबर्टी का इशू हो तो उसको अपने पास बुला सकते हैं, कि उसकी बुलाकर तसल्ली कर सकते हैं कि क्या वाकई वो लॉफुल कस्टडी में है वो बंदा, या उसके साथ कोई जुल्म ज्यादती तो नहीं रखी जा रही। तो ये हाई कोर्ट के पास अख्तियार हासिल है। अब हाई कोर्ट के क्यों नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो क्यों नहीं ऑर्डर कर सकती थी? वो इसलिए कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर एक तरमीम कर दी गई है। आर्टिकल 199 में एक मेन जो तब्दीली की गई वो ये तब्दीली की गई है कि आर्टिकल क्लास 1A का इजाफा किया गया है। 199 1A जो है वो क्या कहती है? 199 1A का क्रक्स मैं आपको बता देता हूं, उसका खुलासा ये बता देता हूं कि कोई भी अदालत अपनी तरफ से किसी को रिलीफ ग्रांट नहीं करेगी। जो कोई एप्लीकेशन में लिख के लाएगा, जो अपनी दरखास्त लिख के लाएगा, उस दरखास्त के अंदर जो प्रेयर होगी, जो कंटेंट्स होंगी, उसके मुताबिक हुक्म जारी किया जा सकेगा। कोई अगर ये नहीं कहता कि फलां शख्स को जो होस्टेज है या कोई डिटेंशन में है, इलीगल डिटेंशन में, उसको अपने पास बुलाया जाए, तो अदालत खुद से नहीं बुला सकती। पहले हम पिटीशन के एंड पे एक नोट देते थे या एंड में प्रेयर ये करते थे कि इट इज फर्दर प्रेयर्ड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट मे ग्रांट एनी रिलीफ विच डीम्स फिट। अब इसको हम अदालत पे छोड़ देते थे और अदालत अक्सर औकात अपने तौर पर किसी आईजी को, डीआईजी को मर्जी के मुताबिक बुला लेती थी। अब ये तब्दीली आ गई है, ये आर्टिकल इसमें रुकावट डाल दी गई हाई कोर्ट के मामलात में कि हाई कोर्ट अब किसी भी शख्स को खुद से नहीं बुलाएगी। अब जहरी बात है, इसका एक रास्ता तो मौजूद है। वकला जो पिटीशन बना के लाएंगे, उस पिटीशन में वो इजाफी बात लिख देंगे, वो और लोगों को भी पार्टी बना देंगे, बाद अज़ां भी पार्टी बना देंगे, तो वो एक काम लंबा हो जाएगा। बहरहाल काम तो हो जाएगा, वो उसमें इतनी बड़ी रुकावट नहीं डाली जा सकती। अब ये आर्टिकल 199 जो है ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। और सेकेंडली, इमरान खान के केस के अंदर जो अदालत को एक और वजह बताई गई कि वो अदालत क्यों नहीं बुला सकती, वो क्योंकि रावलपिंडी अडियाला जेल जो है ये लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती है।
لاہور ہائی کورٹ کا جو راولپنڈی بینچ ہے وہ اس کیس کو سن سکتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں سن سکتی۔ ایک جورسڈکشن کا ایشو بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی کورٹ اب وہ جورسڈکشن یعنی کہ اس کی جو حدود ہے یا اس کے دائرہ سماعت کی حدود ہے وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی نہیں بنتی تھی۔ تو اس طرح سے جس آرڈر کے بارے میں کل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ یہ حکم کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ عمران خان کو عدالت میں اسلام آباد میں بلا لیا گیا ہے، تو جو وکلاء ہوتے ہیں یہ عدالت کو اسسٹ کرتے ہیں، عدالت کی مدد کرتے ہیں اور عدالت کو حکم جاری کرتی ہے، تو عدالت کو قانون کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ عدالت یہ حکم جاری کر سکتی ہے یا نہیں جاری کر سکتی۔ تو اب نیا نیا یہ قانون ہے، بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو آج ہم نے 2 آرٹیکل ڈسکس کیے، ایک آرٹیکل 9 کو ایک 10 کو ڈسکس کیا۔ 10 میں ہم نے آپ کو بتایا آرٹیکل 10 جو ہے یہ کسی بھی شخص کو حقوق دیتا ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ وکیل سے ملے، چاہے وہ جیل میں ہو، چاہے تھانے میں ہو یا کہیں بھی ہو، تو وہ سب سے پہلے یہ تقاضا کرے۔ اور ہاں میں یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ بہت سارے پولیس والے یا پولیس ڈپارٹمنٹ کے یہ کریکشن کرنی چاہیے کہ وہ ملزم کو اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کے تھانے میں پھینک دیتے ہیں، اس بیچارے کو بتایا نہیں جاتا کس جرم میں پکڑا گیا ہے۔ بعد ازاں کہیں پرچہ کا اندراج ہوتا ہے اور وہ پرچہ کاٹ کر جناب اس کو ایف آئی آر کی کاپی نہیں دی جاتی، اس کے ورثاء آتے ہیں وہ کاپی حاصل کرتے ہیں، پھر ان کو پتہ چلتا ہے۔ تو یہ آرٹیکل 10 کی منشا اور کمانڈ ہے کہ ہر ملزم کو بتایا جائے کہ اس کا قصور کیا ہے، اس کو کیوں تھانے میں بند کیا گیا ہے، پھر وہ اس کو بتائیں، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ آپ اپنے وکیل سے رابطہ کرو، وکیل بیان بتائے اس کو، وکیل اس کو سارا گائیڈ کرے، وہ اس کا رائٹ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی وکیل نے آ کے مینیپولیٹ کر لینا ہے، نہیں۔ آرٹیکل 10 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے، اور بڑی واضح اور کوئی اجازت، اس میں کوئی مبہم الفاظ نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگا ہوگا۔ آگاہی کے سفر میں ہمارے ہم سفر رہیے۔ بہت شکریہ۔